सोचिए, अगर एक जज सरकार के खिलाफ फैसला दे और कुछ ही महीनों में उसे उसके पद से हटाने की तैयारी शुरू हो जाए, या फिर किसी जज के घर आग लगती है और वहाँ से जली हुई नोटों की गड्डियाँ निकलती हैं और अगली ही रिपोर्ट में उसे कदाचार के आरोपी बना दिया जाता है। क्या ये न्याय का पालन है या किसी बड़े खेल की तैयारी? आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट की। एक ऐसा मामला जो भारत की पूरी न्यायपालिका की आज़ादी पर सवाल उठा रहा है। और अगर आप ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली बार यूट्यूब पर भटकना ना पड़े। जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा है कौन। दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ और जाने माने जज रहे हैं। उन्होंने कई अहम मामलों पर फैसले सुनाए और फिर उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। एक दिन अचानक उनके दिल्ली वाले सरकारी बंगले में आग लग जाती है। जब दमकल वाले पहुंचते हैं और आग बुझाते हैं तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। क्या मिला था बंगले में? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में जली हुई नोटों की गड्डियां थी। इतनी ज्यादा कैश थी कि पूरा कमरा भरा पड़ा था। कुछ गड्डियां तो इस हद तक जल चुकी थीं कि उन पर छपे नंबर भी पहचान में नहीं आ रहे थे। अब सवाल ये उठता है, इतना पैसा कहाँ से आया और क्यों इस तरह से छुपा कर रखा गया था? वैसे अगर आपको ये जानना दिलचस्प लग रहा है और आप सोचते हैं कि ऐसे मुद्दे हर नागरिक को समझने चाहिए तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, न्यूज़ के पीछे की परतें मिलती हैं। जांच किसने की और क्या निकला? अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इस पूरे मामले की जांच किसी पुलिस या सीबीआई ने नहीं की, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बना दी। इस 3 जजों की कमेटी में जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे और उन्होंने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस कैश का कोई ठोस या भरोसेमंद स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया। अब सरकार क्या कर रही है? अब देखिए, जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह के आरोपों में फंसता है तो उसे हटाने का एक ही रास्ता है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। पहले संसद के 100 से ज्यादा सांसदों को एक प्रस्ताव लाना होता है, फिर एक जांच कमेटी बनती है और फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से 2/3 बहुमत से उसे पास करवाना होता है। खबरें ये आ रही हैं कि किरेन रिजिजू जैसे मंत्री विपक्ष से बात कर रहे हैं कि ये प्रस्ताव मिलकर लाया जाए। मतलब इस बार सरकार गंभीर है और जस्टिस वर्मा को हटाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है? अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक भ्रष्ट जज को हटाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई और मकसद भी है? कुछ जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी है। अगर इतने बड़े लेवल का केस है तो सीबीआई या ईडी को जांच करनी चाहिए थी। यहाँ तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इंक्वायरी हो रही है और रिपोर्ट को पूरी तरह पब्लिक भी नहीं किया गया है। क्या न्यायपालिका की आज़ादी पर खतरा है? अब असली डर ये है कि अगर सरकार इस तरह से किसी जज के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर सकती है तो कल को कोई भी जज स्वतंत्र होकर फैसला कैसे देगा? हमने हाल ही के सालों में ये भी देखा है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ता गया है। कभी जजों के ट्रांसफर को लेकर विवाद, तो कभी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिशें। इन सब चीजों से ये सवाल उठता है कि कहीं धीरे धीरे भारत में भी न्यायपालिका को सरकार के अधीन करने की कोशिश तो नहीं हो रही? दुनिया में ऐसे और कहाँ हुआ है? ऐसी चीजें दुनिया के और देशों में भी हुई हैं। पोलैंड, हंगरी और टर्की जैसे देशों में सरकारों ने जुडिशरी को काबू में कर लिया। जजों की नियुक्तियां सरकार करने लगी और जो भी जज सरकार के खिलाफ जाते उन्हें ट्रांसफर या सस्पेंड कर दिया जाता। धीरे धीरे वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया। क्या भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? ये सवाल अब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है? जस्टिस वर्मा अभी तक अपने पद पर हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है। अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया तो वो भारत के इतिहास में उन गिने चुने जजों में होंगे जिन्हें इस तरह हटाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि पब्लिक को पूरा सच अब तक नहीं बताया गया है। और एक लोकतंत्र में जहां जज जनता के लिए काम करते हैं वहां जनता को सच जानने का पूरा हक होना चाहिए। निष्कर्ष और आखिरी बात, तो सवाल ये नहीं है कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या प्रक्रिया निष्पक्ष है? क्या न्यायपालिका को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और क्या जनता को सच दिखाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खबरों की नहीं उनके मतलब की होती है।